आपका कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है कि बवाल हो जाता है। आपका इंटेलिजेंस कितनी कमजोर है। ये सरकार कोई और चला रहा है क्या? कानून व्यवस्था किसी और के हाथ में है क्या? उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पिटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। रिपब्लिक भारत टीम में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं, क्या भारत में कानून सभी के लिए बराबर है? आजकल देखा जा रहा है मुसलमानों को अब्द शब्दों से नवाजा जाता है, उनके नबी और उनके धर्म स्थल को अपमानित करने वाला शब्द भी सुनने को मिलता है। मस्जिद पर चढ़कर हंगामा किया जाता है, झंडे लहराए जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में सरकार प्रशासन का कोई कठोर कार्रवाई नहीं दिखाई देती। बरेली घटना हुई जहां शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट करने आए। पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात को सुन सकती थी, और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पिटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों मुकदमा हुआ। वहीं फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्थल पे जो मकबरा है उसमें 500 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी 300-400 लोग आके उसको मकबरे को तोड़ने का काम करते हैं। किसी को ये भी नहीं कि फूल भी लगता हो। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में आई लव महादेव क्यों? जो लोग महादेव को मानने वाले लोग हैं वो लंबे समय से महादेव को मान रहे हैं, वो इस वजह से थोड़ा ही मानते हैं कि कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए। आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? इस अंग्रेजी वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? किस आधार पे हो सकती है? ये क्राइम कहां से हो सकता है? लेकिन सरकार ने इसको क्राइम बना दिया है। कोई अगर ये लफ्ज लिख के अगर कोई पेपर आदमी पकड़ ले रहा है तो पुलिस उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, जैसे वो कोई अपराधी हो। ये जो गैर बराबरी है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, धार्मिक आजादी देता है। जो मोहम्मद से प्यार करता है वो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, जो महादेव से प्यार करते हैं वो आई लव महादेव लिख रहे हैं, जो बुद्ध से प्यार करते हैं वो आई लव बुद्ध लिख रहे हैं, तमाम जो जैन से प्यार, जो महावीर जैन जी से प्यार करते हैं वो आई लव महावीर जैन लिख रहे हैं। किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मेरा धर्म मेरे साथ, आपका धर्म आपके साथ, नास्तिक जो लोग हैं उनका धर्म उनके साथ। इस आधार पे अगर कार्रवाइयां होंगी तो लोगों में असंतोष पैदा होगा, और ये सरकार चाहती है कि असंतोष बना रहे। असंतोष रहेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। ये एक सोची समझी साजिश है। जनता को समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी के साथ आगे के फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे बरेली में पीटे गए वैसे पीटे जाओ। तो दुर्व्यवहार कर कौन रहा है? आप बताइए, दुर्व्यवहार कौन कर रहा है? मैं कह रहे हिंदू नवरात्रों के दौरान, हिंदू पर्व के दौरान ऐसी बवाल होता है, ऐसा क्यों? तो आपका कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है कि बवाल हो जाता है। आपका इंटेलिजेंस कितनी कमजोर है? कौन दुर्व्यवहार कर रहा है? आपके विधायक। आज तो ये हालत है कि बीजेपी के नेताओं को धरने करने पड़ रहे हैं। कौन दुर्व्यवहार कर रहा है? ये सरकार कोई और चला रहा है क्या? कानून व्यवस्था किसी और के हाथ में है क्या? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1991 का पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम सभी उपासना स्थलों को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में रखने की बात करता है। इसे बिना कानून के बदला या तोड़ा नहीं जा सकता। पर सवाल उठता है, क्या ये कानून सभी के लिए सम्मानपूर्ण रूप से लागू होता है? क्या हुआ? बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया।
दोहरा रवैया का, यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ, कुछ नहीं। वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे, मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है और यजीद मलून मुर्दा है। जुल्म करने वाले खत्म हो जाते और हक का परचम उठाने वाले अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखता। तो आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है। फिरौन भी बड़ा दावा करता था कि मेरी हुकूमत है, नमरूद भी बड़ा दावा करता था मेरी हुकूमत है, मैं आग में इब्राहिम को डाल दूंगा। दुनिया ने देख लिया कि नमरूद की हुकूमत खत्म हुई, फिरौन की हुकूमत खत्म हुई, यजीद पलीत खत्म हो गया। ये जुल्म करने वालों की थोड़े दिन बाकी है, अल्लाह जानता। मगर अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।